आज शनिवार का दिन है। शनि लग गया, शनि लग गया, शनि लग गया। जितने जितने यहाँ कथा में बैठे हो ना, तुम सबने भी मोबाइल में देखा होगा तो देख रहे होगे, वृश्चिक पे लग गया, कुंभ पे लग गया, धैया लग गया, 7.5 लग गया। आधे से ज्यादा तो शनि के डिप्रेशन में पड़ गए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है। लोग कहते हैं शनि चढ़ गया, 7.5 लग गई, धैया लग गई, राहु लग गया, केतु लग गया, बृहस्पति लग गया, मंगल लग गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई भी ग्रह लग जाए, घर में से 1 लोटा जल भरो, शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। तुम्हारा कोई भी ग्रह प्रतिकूल नहीं हो सकता, कोई ग्रह तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, सब तुम्हारे अनुकूल हो। सूर्य देव के पुत्र हैं श्री शनि महाराज। बहुत क्रोध उनके अंदर रहा, बहुत। कुछ भी देखते थे गुस्सा कर देते थे, कुछ भी बोल देते थे। अब धीरे 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 शनिदेव महाराज का स्वरूप बढ़ता चलेगा। कभी माता को अपशब्द कह देते, कभी पिता को अपशब्द कह देते, कभी भाई को अपशब्द कह देते, कभी बहन को अपशब्द कह देते। किसी न किसी रूप में वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोल देते। इतनी उद्दंडता बाबा शनि महाराज जी कर देते थे। माता पिता से ऐसा ऐसा कह देते थे कि माता पिता के हृदय में भी कछोटपन उत्पन्न हो जाता था। कोई देवता शनिदेव को सम्मान नहीं देते थे, शनिदेव को सम्मान नहीं दे पाते थे। और जब शनि महाराज को सम्मान नहीं मिलता था तो शनिदेव और ज्यादा उत्तंड हो जाते। अब केवल शनि महाराज की कथा मत सुनो, अपने घर के बच्चों को भी देखो। शनि महाराज ने सूर्य नारायण भगवान के कहने पर शिव की साधना करना प्रारंभ। अब भगवान शंकर भगवान की साधना कोई साधारण है क्या? कहते हैं जिस समय पर हम भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में पहुंचते हैं, और शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जब हम शिव जी के मंदिर में पहुंचकर शंभु जल समर्पित करते हैं, भगवान शंकर को जब हम जल चढ़ाते हैं, यदि पूर्ण ध्यान को केंद्रित कर कर हम शिव को जब जल अर्पित करते हैं तो हमारी तब साधना, आराधना, व्रत अपने आप पूर्ण हो जाते हैं और शिव उस व्रत का, उस साधना का, तप का फल हमको प्रदान करते हैं। शिव उस फल को देना। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते। शनि महाराज ने नियम बना लिया शिव जी की आराधना करने का, साधना करने का, पूजन करने का, और इतनी तप साधना में शनि महाराज जी डूब गए कि भगवान ने उन पर कृपा करना प्रारंभ कर दी। जिसने शिव की दिशा को स्वीकार कर लिया, जिसने भगवान शंकर की दिशा को स्वीकार कर लिया, जो शिव की दिशा की ओर अग्रण्य हो गया, मेरे भोले बाबा ने एक ना एक दिन उसकी दशा को बदल दिया, दशा को कृपा करना प्रारंभ कर दिया। राजा चित्ररथ ने शनि महाराज जी को देखा, और शनि महाराज जी को देखकर राजा चित्ररथ ने अपनी कन्या धामनी का विवाह शनि महाराज के साथ पक्का कर दिया। अब शिव की कृपा जब होती है तो धीरे 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 भोले बाबा जब हाथ पकड़ते हैं तो धीरे 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 उसको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाते जाते। अब देखिएगा, जब धामनी के साथ में विवाह हो गया, शंकर शनि महाराज जी विवाह कर आए, समय बीत गए, और कुछ वर्ष निकलने के बाद धामनी पुत्र
पुत्र की कामना से कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हो, इस कामना से शनि महाराज जी के पास पहुंची। पर शनि महाराज जी साधना में लीन थे, धामनी को देखा भी नहीं। जब धामनी पर ध्यान नहीं गया, धामनी को जब देखा नहीं, ध्यान गया ही नहीं शनि महाराज का धामनी के ऊपर। धामनी बहुत देर तक खड़ी रही शनि महाराज जी के पास, पर धामनी को देखा भी नहीं। क्रोध आ गया धामनी को। जैसे ही शनि महाराज जी उठकर खड़े हुए और धामनी को क्रोध आया, और धामनी ने कहा, शनिदेव, तुम्हारी अर्धांगिनी धर्मपत्नी तुम्हारे पास में खड़ी थी और आपने अपनी दृष्टि तक नहीं दी, देखे तक नहीं। मैं श्राप देती हूं धामनी, आपकी दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, जिसको देखे वो बर्बाद हो जाए, जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़े वो बर्बाद हो जाए। जैसे ही धामनी ने श्राप दिया, शनि महाराज जी ने अपने नेत्र को नीचे, और जैसी दृष्टि नीचे हुई, दृष्टि नीचे होते से ही धामनी ने पूछा कि मैंने तुमको श्राप दिया और श्राप देने के बाद भी तुमने अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया। श्राप देने के बाद भी तुमने अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया। शनि महाराज ने कितनी सुंदर बात कही, जरा ध्यान दीजिएगा महाराज। कितना सुंदर विचार शनि महाराज ने कहा कि धामनी, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, तूने श्राप दे दिया कि तुम जिसको देखोगे कुदृष्टि होगी और वो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं तुझे अब देख भी नहीं सकता, क्योंकि तुझे देखूंगा और तू बर्बाद हो जाए, ये मुझे प्रिय नहीं। अब मैं तुझे देख नहीं सकता, अब मैं तुझे देखूंगा। कभी कभी मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, कभी कभी अपनी जिंदगी में भी ऐसा मोड़ आ जाता है कि हम गुस्से में आकर किसी को भी हर कुछ बोल देते हैं और बाद में फिर पछताना पड़ता है। कुछ भी, कई माताएं तो अपने आप को कोसती रहती हैं। शनि महाराज उसी पल उसी घड़ी शिव की आराधना में डूब गए, भगवान शंकर की आराधना कर रहे, और भगवान देवादिदेव महादेव की जो आराधना करना शनि महाराज ने प्रारंभ करा। शनि महाराज से कहा, शनिदेव क्या बात है, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम हमको देख भी नहीं रहे हो, आप दर्शन भी नहीं कर रहे, फिर आपने मुझे जल क्यों चढ़ाया जब आप दर्शन ही ना करो तो? शनि महाराज नीचे दृष्टि कर कर शंकर भगवान को हाथ जोड़कर कहते हैं, भोले बाबा, मैं आपको नहीं देख सकता क्योंकि मेरी धर्मपत्नी ने मुझे श्राप दिया है कि तुम जिसको देखोगे वो बर्बाद हो जाएगा, उस पर कुदृष्टि का असर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको देख नहीं सकता। शंकर भगवान कहने लगे, शनि महाराज चिंता मत करो, आप मुझे देखो, केवल आपने मुझे देख ही लिया तो तुम्हारी कुदृष्टि भी सुदृष्टि हो जाएगी, क्यों चिंता कर, आप मुझे देखो। शनि महाराज ने कहा, आप पर कुदृष्टि का असर नहीं होगा। शंकर भगवान कहने लगे, आप केवल दर्शन करो, और जो शनि महाराज ने भगवान देवादिदेव महादेव पर पूर्ण दृष्टि से जो दर्शन किया, शिव जी ने वर दे दिया, शनिदेव मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं। अभी तक लोग तुमको गिनते नहीं, बुलाते नहीं, जानते नहीं, अपशब्द कहते थे, तुम्हारा जगह जगह लोगों ने भले अपमान किया हो, धर्मपत्नी ने भी अपमान किया हो, पर मैं वर देता हूं, सारे देवताओं में ग्रहों के न्याय देवता बनकर तुम स्थापित होगे और न्याय देव के रूप में पूजे जाओ, ग्रहों का न्याय तुम करोगे, तुम। शनिदेव मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारी पत्नी ने श्राप दिया कि तुम कुदृष्टि दोगे उन पर जो गलत करेंगे, पर सुनो शनिदेव,
अगर कोई भूल से भी मेरे शिवालय में आकर, शंकर के मंदिर में आकर, शिवलिंग पर अगर कोई जल चढ़ाएगा, उस पर तुम्हारी कितनी भी कुदृष्टि हो वो सुदृष्टि हो जाएगी, अच्छी दृष्टि हो जाएगी, उस पर दोष नहीं लगेगा। शिव की पूजन करने वाले पर शनि का ना तो ढैया लगता है, ना 7.5 लगता है, ना शनि वक्री होता। तुमने मेरी आराधना और मेरी साधना करी, साधना क्यों भटकते हो? शनि महाराज ने भगवान देवादिदेव महादेव के चरण पकड़ लिए। बाबा, लोग मुझे तो गिनते नहीं थे, लोग मेरा अपमान करते थे। अभी कथा के प्रारंभ में कहा, किसी बच्चे को कोई गलत वक्त और व्यक्ति कब बदलेगा समझ नहीं पाओगे, इसलिए किसी को हल्के में मत लेना। आज वही शनि महाराज जिनको लोग कहते थे उद्दंड हैं, क्रोधी हैं, ये हैं, वो हैं, आज उन्हीं शनि महाराज के लोग हाथ जोड़ते हैं। पूरे 9 ग्रह देवता के भले कोई हाथ नहीं जोड़े, पर शनि महाराज के तो हाथ जोड़ ही लेते हैं। बाबा ध्यान रखना, बाबा ध्यान रखना। जैसे कोई बाल्टी लेके आया शनि महाराज की, भले कुछ नहीं हो तो 1 रुपया चढ़ा देते हैं, भैया ध्यान रखना, शनि महाराज कितनी कृपा। और किसने कृपा करी? शनि महाराज पर। शनि देव पर अगर किसी ने कृपा करी है तो देव अधिदेव महादेव ने कृपा करी है, वो शिव कृपा करता है। अब देखिएगा जरा कितनी सुंदर बात। शंकर भगवान शनि महाराज के सामने जाकर खड़े हो गए और शनि महाराज से कह रहे हैं कि आपसे मैं प्रसन्न हूं, वर मांग लो। पूरे घर में कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत उद्दंडी होते हैं। माँ समझा रही है, नहीं मान रहे, पिता समझा रहे हैं, नहीं मान रहे, रिश्तेदार आए दिन कोई ना कोई बात लेकर आ जाते हैं, कोई ना कोई बात लेकर, कोई ना कोई खबर लेकर रिश्तेदार आ जाते हैं। अब उस बच्चे पे एक समय ऐसा आता है, ना माँ ध्यान देती है, ना पिता ध्यान देते हैं, ना कोई रिश्तेदार ध्यान देता है। सबको मालूम है कि ये उद्दंडी है, उस पर लोग ध्यान देना बंद कर देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो बच्चे ज्यादा उद्दंडी होते चले जाते हैं, नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे, तो निवेदन है उनको हाथ से छोड़ो मत, उन पर ध्यान देना छोड़ो मत, बल्कि उन पर ज्यादा ध्यान दो। और देखा है जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, बहुत विद्वान बच्चे होते हैं, तो उनको सबसे आगे वाली रो में रखते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पढ़ना जानता नहीं है उसको रखो आगे। तो टीचर हो तुम, बार बार टोकोगे, समझाओगे, देखोगे, ध्यान दोगे, तो जो नहीं पढ़ने वाला भी है वो भी एक दिन पढ़कर अव्वल निकल सकता है, आगे बढ़ सकता है। यदि आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर अर्चना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, एक बेलपत्र शिव की उठाकर धोकर वापिस शंकर को समर्पित कर रहे हो, शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहे हो, शंकर भगवान का षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जप रहे हो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, तो ये निश्चित मानकर रखो कि आपके पीछे शनि नहीं पड़ेगा, आपके पीछे शंकर जरूर पड़ेगा। और शंकर जब हमारे पीछे पड़ेगा तो हमारा उद्धार अपने आप। काशी में जो शिव जी की स्थापना कौन ने करी? काशी में जो शंकर भगवान बैठे उनकी स्थापना करी थी शनि महाराज ने। किसने करी थी? शनि महाराज ने। क्योंकि भगवान शनि महाराज को उनकी माता के द्वारा श्रापित हो गए और शनि महाराज कांपने लगे। शनि महाराज कांपते कांपते, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या? महाराज शनि महाराज दौड़े और दौड़कर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। हे शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, कृपा करिए बाबा भोलेनाथ, कृपा करो। क्योंकि दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता हैं जिनको शनि लग सकता है, केवल एक किसको छोड़कर? शिव को छोड़कर। राम जी को शनि लगा तो 14 वर्ष वनवास चले गए। कृष्ण को शनि लगा तो मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। शनि लगा। हनुमान जी को शनि लगा तो गुफा में बैठकर राम राम जपना पड़ा।
शनि सबको लगता है, केवल शनि नहीं लगता तो एक मेरे महादेव को, मेरे भोले बाबा को नहीं लगता। शंकर के पास में शनि आकर, शनि ने आकर कहा भोलेनाथ कृपा करिए बाबा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं करूं क्या? बाबा भोलेनाथ ने कहा जा गंगा जी के तट पर काशी में जाकर एक शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी आराधना कर और तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, कष्ट नहीं भोगेगा। शनि महाराज ने काशी में जाकर शिव जी की स्थापना करी। आज भी नियम है, जिसको शनि लग जाता है एक काजल की डिब्बी ले लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर उसको एकांत में जाकर, जंगल आदि में एकांत में किसी पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसमें काजल की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से पूर दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाता है। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर अगर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे दबा दे, शनि समाप्त, शनि उसको परेशान नहीं कर सकता। काशी कितनी मूलता, शिव साधारण नहीं है। भगवान शंकर के 19 अवतार में से एक अवतार दधीची ऋषि की धर्मपत्नी सुवाच के गर्भ से भगवान शंकर का जन्म हुआ था। नाम बताया था पीपल के पेड़ के नीचे जिस बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम पिपलाद हुआ था। और शंकर का ही एक अवतार है पिपलाद, शिव का ही स्वरूप, क्योंकि शंकर की आराधना से, शिव की अर्चना से उत्पन्न हुआ था। तो जो पिपलाद जन्म थे उन पिपलाद को भी दुख हुआ था। एक बार पिपलाद ने देवताओं से पूछा, ये बताओ कि मैंने कौन सा पाप करा था, ऐसा क्या कर दिया था मैंने कि मेरे जन्म से पहले मेरे पिता के प्राण छूट गए थे। तो 33 कोटि देवता, भगवान विष्णु ब्रह्मा पिपलाद से कहते हैं तुम्हारे पिता के प्राण देवताओं के हित के लिए निकले थे और एक कारण था, शनि ने कुदृष्टि तुम्हारे पिता पर दे दी थी, इसलिए तुम्हारे पिता को तो प्राण त्यागना ही थे। पिपलाद को क्रोध आ गया और पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर पिपलाद ने हाथ में जल लेकर शनि महाराज से कहा, रे शनि, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू तारामंडल में से, ग्रह मंडल में से नीचे गिर जा, जमीन पर जा। और शनि महाराज जमीन पर गिरने लगा। देवताओं ने आकर पिपलाद की स्तुति करी, क्योंकि शंकर का स्वरूप है पिपलाद। पिपलाद शंकर का स्वरूप, स्तुति करी, आप क्षमा करो शनि देवता को। शनि को लाकर खड़ा कर दिया। तब पिपलाद ने देखा क्षमा मांगने आया है तो क्षमा कर दिया, पर एक शब्द शनि देव तेरे को कहता हूं। शंकर स्वयं पिपलाद के रूप में शनि से कहते हैं, शनि सुन, जन्म लिए बच्चे से लेकर 16 वर्ष की आयु तक, 16 वर्ष की आयु तक शनि कभी किसी बच्चे पर प्रभाव नहीं देगा। यदि जन्म लिए बच्चे से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी बच्चे पर शनि की कुदृष्टि पड़ेगी तो शनि तारामंडल से, ग्रह मंडल से जमीन पर गिर जाएगा। शनि ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, कभी मैं जन्म लिए बच्चे से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चे को कभी कष्ट नहीं दूंगा, मेरी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी, मेरी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर
कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है, उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, शनि है, आपको कोई भी ग्रह परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कोई ग्रह अगर अनिष्टकारी है, आपके जीवन में अगर कोई ग्रह अनिष्टता प्रदान कर रहा है, तो निवेदन है शंकर के मंदिर में जो कलश लेकर आप जाएं, जल लेकर जाएं, उस कलश में मात्र अक्षत के 2 दाने डालकर ले जाएं, मात्र 2 अक्षत के दाने। जैसे सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए अपन कुंकू डाल लेते हैं, हल्दी डाल लेते हैं जल में, या चने की दाल डाल लेते हैं जल के अंदर। सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए हमने चने की दाल डाली, कुंकू डाला, हल्दी डाली, और कभी कभी सूर्य नारायण भगवान से बहुत जरूरी काम है और वो कार्य हो ही नहीं रहा है, या तन पर कोई रोग हो गया है, तो उसको मिटाने के लिए कई बार हमने भगवान सूर्य को अर्घ देते समय सफेद फूल भी डाला, कभी लाल फूल भी डाला। उसी तरह भगवान शंकर से निवेदन करने के लिए, हमारी ग्रह दशा सुधारने के लिए जल के पात्र में 2 अक्षत के दाने, अक्षत भी पूर्ण अक्षत, पूर्ण अक्षत, खंडित नहीं, पूर्ण अक्षत भगवान शंकर को समर्पित करते हैं।